तो कल अपन ने क्या किया था, पहले तो डेस्कटॉप पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, न्यू प्रोजेक्ट नाम का। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अगर मैं खोलता हूँ, तो इस वाले प्रोजेक्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेटिंग्स में जाके अपन ने एक नया ऐप इंस्टॉल किया था। पहले तो ऐप क्रिएट किया था यूजिंग पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम देखिए, वो कमांड सबको याद है। ठीक है। तो उस कमांड को यूज़ करके अपन एक नया ऐप क्रिएट किया था। उस ऐप के अंदर कुछ फाइल्स अपने को पहले से थी, कुछ फाइल्स अपन ने न्यू क्रिएट की थी, जैसे यूआरएल्स और टेम्पलेट्स अपन ने न्यू क्रिएट की थी। व्यूज और मॉडल्स पहले से थे उसमें। ठीक है। और जैसे ही नया ऐप क्रिएट होता है, अपन ने उसको इंस्टॉल्ड ऐप में उसका नाम लिख दिया कि ये वाला नया जो ऐप है वो इंस्टॉल्ड ऐप है। सो दैट अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई को पता चलेगा कि ये एक नया ऐप इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन ये किया था अपन ने कि यूआरएल्स में गए थे। ठीक है। अपने रूट प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में अपन ने एक लाइन लिखा था कि जब भी अकाउंट्स नाम का कोई पाथ आता है, तो अकाउंट्स के सारे यूआरएल्स है वो लिंक हो जाए अपने रूट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है। तो ये दो मेन कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी नया ऐप बनाने के बाद आपको ये दो चीज़ें करनी ही करनी है, कि पहले तो उसको रजिस्टर करना है सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके इंस्टॉल ऐप के अंदर, और सेकेंडली उसके जो भी यूआरएल्स है वो यूआरएल्स अपने रूट प्रोजेक्ट के साथ लिंक करने हैं। तो लिंक करने का यही एक सिंपल सा एक ही सिंपल सी लाइन लिखनी है। पाथ कोई भी उस ऐप का यूआरएल, ये यूआरएल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका ऐप का नाम ही हो। तो एक यूआरएल दे दिया, और उस यूआरएल पे सारे के सारे उस ऐप के यूआरएल्स अपन ने इंक्लूड कर लिया मतलब उनको लिंक कर दिया। ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हो गए आपके कॉन्फ़िगरेशन के। जब भी नया ऐप क्रिएट होगा, आप ये दो स्टेप्स करेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी ने बोला था रिपीट करने को, तो कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, यहाँ तक ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। तो अभी रूट प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया, अपन ने इनका सारे कॉन्फ़िगरेशन जो करने थे, लिंकिंग जो भी करना था वो लिंकिंग कर दिया। ठीक है। तो अभी आते हैं अपने इसमें न्यू ऐप में। ठीक है। तो न्यू ऐप के अंदर अपन ने देखा था एक साइकिल साइकिल तो अपन ये वाली साइकिल थोड़ा स्टडी कर रहे थे कल, जिसमें कि मैंने आपको समझाया था कैसे अपन यूआरएल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फिर यूआरएल से रिलेटेड हर यूआरएल के सामने कैसे एक नया फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये मेरा रूट का यूआरएल डॉट पी वाई है, जिसमें मैंने अकाउंट्स नाम के यूआरएल पे अपने ऐप के सारे यूआरएल्स लिंक कर रखे हैं। ठीक है। तो अभी मैं जाऊंगा ऐप के यूआरएल्स में। तो ऐप के यूआरएल में मेरे पास दो यूआरएल मैंने बना लिए हैं, एक है लॉगिन और एक है साइन अप। ठीक है। तो हर यूआरएल के सामने मैंने एक फंक्शन लिख दिया है। जब भी ये यूआरएल कॉल होगा, ये फंक्शन रन होना चाहिए। और ये फंक्शन कहाँ लिखा है मैंने, तो ये फंक्शन लिखा है मैंने व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, जो कि फिलहाल कुछ कर नहीं रहे ये फंक्शंस, बस कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो यही लिंक होगा कि एक यूआरएल होगा जिसके अगेंस्ट एक फंक्शन रन होगा, और वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है। तो आई होप कि सबको ये वाली जो लिंक है अपने साइकिल में वो क्लियर हो जाएगी। यूआरएल एक एक यूआरएल, हर यूआरएल के सामने एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो रिस्पॉन्स अपने को टेम्पलेट के मीडियम से अपने वेब पेज पे दिखेगा। ठीक है। क्या इतना क्लियर है ये वाली लिंक यूआरएल और व्यू की? अब सब लोग अपना अपना यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, और हर यूआरएल के सामने एक व्यू लिख सकते हैं सब लोग। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर अपने पास एक व्यू है, तो व्यू से टेम्पलेट कैसे जनरेट करें। ठीक है। यूआरएल से व्यू पे तो आ गए, अभी व्यू मतलब क्या हो गया, अपना व्यू में अपन तो सिर्फ कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। ठीक है। अपने को प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अपने को उसकी जगह चाहिए पूरा का पूरा वेब पेज। ठीक है। तो जैसे मैं लॉगिन पे चला गया, लॉगिन पे मेरे को जनरेट करना है एक पूरा का पूरा लॉगिन पेज, ना कि बस एक टेक्स्ट नहीं जनरेट करना है मेरे को पूरा लॉगिन पेज जनरेट करना है। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं अभी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो आ गए अपन। ठीक है। लॉगिन पेज के अंदर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। और जैसे ही मैं लॉगिन के अंदर आ गया, मैं बोलूँगा रिटर्न। ठीक है। हमेशा याद रखना, हर व्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। बिना रिटर्न स्टेटमेंट के कोई व्यू काम नहीं करेगा, क्योंकि व्यू का काम ही है कोई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करना। ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए अपने को रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। ठीक है। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपन रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं? रेंडर। अभी रेंडर का क्या मतलब होता है? रेंडर का मतलब होता है कुछ ना कुछ दिखाओ अपने स्क्रीन पे। ठीक है। किसी चीज़ को स्क्रीन पे दिखाना मतलब ही उस चीज़ को रेंडर करना होता है। जैसे एक वेब पेज हो गया, वो स्क्रीन पे मेरे को रेंडर करना है, तो मैं बोलूँगा रिटर्न रेंडर। ठीक है। तो मैं बोलूँगा रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट क्यों मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपन रिक्वेस्ट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने कल ही आपको समझाया कि हर व्यू कोई ना कोई रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है।
तो वही अपने को पास करना है रेंडर में। एंड देन सेकंड पैरामीटर होगा आपका पेज का नाम। ठीक है, तो भी पेज का नाम कहाँ से आएगा, तो मैं यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल लिख दूंगा लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया। तो अभी ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, मेरा फंक्शन लॉगिन डॉट एच टी एम एल जो मेरा पेज है उसको रेंडर करेगा रिटर्न स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा लॉगिन नाम का यूआरएल आया, जैसे ही मेरा लॉगिन नाम का यूआरएल आया, मैंने लॉगिन नाम का फंक्शन रन कर दिया। और वो फंक्शन कहाँ पे है, मेरे व्यूज में। और जब ये फंक्शन रन होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक पेज जो है लॉगिन डॉट एच टी एम एल जो अभी अपन बनाएंगे वो पेज को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वापस साइकिल पे आ जाते हैं। एक यूआरएल था मेरा, उस यूआरएल ने एक फंक्शन को कॉल दिया और वो फंक्शन एक एच टी एम एल पेज जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब अपन तीनों चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं अभी। एक यूआरएल था, उसने एक फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन ने एक एचटीएमएल पेज रिटर्न किया। ठीक है, तो ये साइकिल थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अभी। ठीक है, तो अभी अपने को बनाना है इन ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल कहाँ बनाएंगे अपन तो अपन ने कल यहाँ पे टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना रखा था ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर अपन ने टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना दिया था। तो इस टेम्पलेट पे अपन अपने सारे एच टी एम एल पेजेस जो भी रहेंगे अपने वेब पेजेस वो सारे इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब इसको कैसे रखना है वो देखते हैं। ठीक है, एक नेमिंग कन्वेंशन होता है जैंगो के अंदर। लाइक ये मेरा अकाउंट्स नाम का ऐप है जिसके अंदर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर है। ठीक है, लेट से कल मैं एक नया ऐप बना दूंगा ऑर्डर नाम का, और ऑर्डर नाम के ऐप के अंदर भी मेरा टेम्पलेट नाम का फोल्डर होगा। कल एक नया बनेगा ब्लॉग नाम का ऐप जिसके अंदर भी टेम्पलेट नाम का फोल्डर होगा। तो हर ऐप के अंदर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, कभी कभी जाएंगे कंफ्यूज हो सकता है कि कौन से टेम्पलेट फोल्डर में जाके अपने को ये व्यू ढूंढना है। ठीक है, तो कभी कभी कैसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐप होंगे और हर ऐप के अंदर टेम्पलेट नाम का ही फोल्डर होगा। उस फोल्डर का नाम कुछ अलग नहीं हो सकता, उसका नाम टेम्पलेट्स ही होगा। तो इस टेम्पलेट्स के अंदर अपन एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सेम एज योर ऐप नेम। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से समझना। टेम्पलेट्स के अंदर अपन एक और फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा सेम एज योर ऐप नेम। अभी मेरा ऐप नेम अकाउंट्स है, तो मैं टेम्पलेट के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम भी होगा अकाउंट्स। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना कि अपन ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ऐप के अंदर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर होगा। तो जैंगो को समझेगा नहीं कि कौन सा टेम्पलेट फोल्डर से कौन सा टेम्पलेट उठाना है। ठीक है, तो टेम्पलेट नाम के फोल्डर में एक और फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर का नाम सेम रख दिया मैंने ऐप नेम के बारे में। जो ऐप नेम है वही फोल्डर नेम बनेगा। और इस फोल्डर के अंदर अब मैं न्यू फाइल बनाऊंगा लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये मेरा बन गया लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल। इस लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल में मेरे को जो भी मेरा पेज दिखाना है वेबसाइट पे वो मैं पूरा का पूरा इस लॉगिन डॉट एच टी एम एल में दिखाऊंगा। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको कि टेम्पलेट फोल्डर कैसे बनाया, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्यों बनाया जिसका नाम एग्जैक्टली सेम है अपने ऐप नेम से, और उस फोल्डर के अंदर जो भी मेरे को एच टी एम एल पेज बनाना है वो मैं उसके अंदर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? सर एक बार वो अकाउंट्स जो टेम्पलेट्स के अंदर आपने जो अकाउंट्स का फोल्डर बनाया, एक बार कैसे बनाया ये बता दीजिए। जैसे हाँ, कि जस्ट आप अभी आप कोई भी लेट से आपका कौन सा कोड एडिटर होगा। अभी यहाँ पे तो मैं बस राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्लिक कर सकता हूँ, जैसे कि आप ओके ओके, अगर पाइथन में हो वगैरह, जैसे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं वैसे ही न्यू फोल्डर वैसे ही क्रिएट वैसे ही, करना है। ओके। कोई न्यू एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, बस हाँ, टेम्पलेट के अंदर एक नया फोल्डर है अकाउंट्स, और अकाउंट्स के अंदर मेरे लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज है। डॉट एचटीएमएल समझ गया। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा व्यू सॉरी अब मेरा टेम्पलेट क्रिएट हो गया। तो ये जो मेरा व्यू है, ठीक है, तो मैं व्यू को उस टेम्पलेट का पाथ दूंगा। जैसे अभी इसको मैं पूरा पाथ देना पड़ेगा अकाउंट्स स्लैश लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो अभी जैंगो को समझेगा कि कौन सा टेम्पलेट उठाना है, तो अकाउंट्स के फोल्डर में जो भी लॉगिन डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट है उसको पिक करना है इस रेंडर के लिए। ठीक है, तो अपनी साइकिल ऑलमोस्ट पूरी होने को है। यहाँ पे अपन ने यूआरएल बना दिया, यूआरएल के अगेंस्ट एक फंक्शन लिख दिया और वो फंक्शन अभी एक टेम्पलेट रिटर्न कर रहा है। ठीक है,
तो इस टेम्पलेट में मैं फॉर एग्जांपल कुछ HTML टैग लिख दूंगा। अगर HTML के टैग्स नहीं मालूम तो वो भी रिवाइज करेंगे, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दिया H1 लॉगिन व्यू। ठीक है, तो अब ये मेरा टेक्स्ट नहीं हो गया। ठीक है, पहले तो अपन HTTP रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे थे विच वॉज जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट। अभी ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, नाउ दिस इज अ कंप्लीट HTML पेज विच इज जनरेटिंग टेम्पलेट। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे H1 दे के लॉगिन व्यू लिख दिया, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो मैं बताऊंगा ये कैसे जनरेट करना है। बट ये एक बेसिक सिंटैक्स होता है कोई भी HTML पेज का, जैसे कि HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। ठीक है, तो लेट्स से मैं बॉडी टैग में एक H1 टैग लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये मेरा पूरा टेम्पलेट हो गया HTML का टेम्पलेट। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ इसको रन करके। ठीक है, तो रन कैसे करना है सबको पता है, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं सर्वर रन करता हूँ, मेरा ये वाले लिंक पे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो ये पेज नॉट फाउंड बता रहा है क्योंकि अपन ने करेक्ट यूआरएल नहीं दिया है इसको। तो जैसे ही मैं करेक्ट यूआरएल देता हूँ, दैट इज account/login, मेरे को यहाँ पे वो H1 टैग दिखाई दे रहा है लॉगिन व्यू। ठीक है, तो पहले तो अपने को जो HTTP रिस्पॉन्स दिख रहा था, अभी उस HTTP रिस्पॉन्स की बजाय अपने को दिखा है यहाँ पे पूरा का पूरा लॉगिन व्यू। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पूरा HTML का कोड लिख सकता हूँ, मेरा जो भी होगा, लाइक p टैग हो गया, दिस इज ए। ठीक है, आपको जो लिखना है आप यहाँ पे HTML का कोड लिख सकते हो, और वो अभी इस वाले URL पे वो वाला HTML पेज रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो मेरे पास एक URL है लॉगिन नाम का। उस लॉगिन के URL पे मैंने एक फंक्शन लिखा है व्यूज़ के अंदर लॉगिन नाम का। ठीक है, तो जब मैं व्यूज़ के अंदर जाता हूँ तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, इट इज़ क्लियरली रिटर्निंग अ रेंडर फॉर HTML पेज दैट इज login.html। ठीक है, तो यही 3 स्टेप पे तुम्हारा पूरा वेबसाइट डिपेंड है, दैट इज URL, व्यू एंड अ टेम्पलेट। ठीक है, इतना समझा है? किसी को कोई डाउट है इस पूरे 3 स्टेप में? लाइक URL, व्यू और टेम्पलेट तीनों यहीं पे साइड बाय साइड आप देख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं देखना है तो मैं इसको थोड़ा, ये मेरा URL हो गया, ये व्यू हो गया। ठीक है, तो आप तीनों चीज़ें साइड बाय साइड देख सकते हो। ये साइड, लेफ्ट साइड मेरा URL का फाइल है, बीच में मेरा व्यूज़ का फाइल है, और एंड में मेरा टेम्पलेट का फाइल है। तो यही तीन जो अपन कब से मैं लाइक फर्स्ट डे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक ये तीन जो है URLs, व्यूज़ और टेम्पलेट, वो तीनों यही है। तो एक URL फाइल, एक टेम्पलेट फाइल और एक व्यूज़ का फाइल। ठीक है, इन तीनों को ठीक से देख लो, और इसको अपन और थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं, बट एटलीस्ट ये 3 चीज़ें सबको क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। किसी को डाउट है इन तीनों चीज़ों में? नहीं सर। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने अभी यहाँ पे देखा, जैसे अपन ने देखा राइट, अपन ने login.html नाम का एक टेम्पलेट क्रिएट किया फॉर द URL/login। वैसे ही अपन एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं फॉर /signup। ठीक है, तो /signup पे क्या हो रहा है, अपना साइनअप नाम का फंक्शन रन हो रहा है, और फिलहाल वो साइनअप नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है जो अपने को नहीं चाहिए फिलहाल। अपने को अभी टेम्पलेट्स रेंडर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स लाइक HTTP रिस्पॉन्स नहीं चाहिए अपने को, पूरा का पूरा टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बोलूँगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, ये सिंटैक्स याद रखना बस, और अकाउंट्स स्लैश signup.html। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी साइनअप नाम का फंक्शन रन होगा, वो signup.html नाम का एक टेम्पलेट रेंडर करेगा। ठीक है, तो अपने को अभी क्रिएट करना है signup.html, तो वापस अकाउंट्स में जाने का,
न्यू फाइल signup.html। ठीक है, जो भी कोड लॉगिन में लिखा है उसको मैं फिलहाल कॉपी कर लूँगा और साइन अप पे लिख दूंगा, बस थोड़े से चेंजेस करेंगे वहाँ पे। लेकिन इसको लिख देंगे साइन अप व्यू साइन अप। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, वापस वही वही चीज़ें हो रही है। जब भी मैं स्लैश साइन अप पे जाऊँगा, ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला टेम्पलेट रेंडर कर रहा है, और ये वाले टेम्पलेट में अपन ने अपना HTML का कोड डाल दिया है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन की जगह मैं बोल दूंगा साइन अप। ठीक है, तो मेरा साइन अप वाला HTML पेज यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं लॉगिन बोलता हूँ तो मेरा लॉगिन वाला HTML पेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ट्राई करो अपने जो भी अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है उसमें ये तीनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का। लाइक आपके पास URL और व्यू तो पहले से है, अगर आपने कल तक का सारा किया है, बस आपको ऐड करना है नए टेम्पलेट्स उसमें। तो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेना अपने प्रोजेक्ट में। अगर हो जाए तो मेरे को बताओ, अगर किसी को डाउट है तो भी मेरे को बताओ। अगर नहीं हो रहा है, कुछ कुछ एरर आ रहा है तो भी बताओ, बट एटलीस्ट ट्राई करो खुद से करना। ठीक है, किसी का हो गया या? नहीं सर, होने का है। ठीक है, तो मैं फिर से ये स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ ताकि स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा सबको? हाँ सर। ठीक है, तो स्क्रीन पे मैंने तीनों फाइल्स खोल दिए हैं, आपको रेफर करना है तो रेफर कर सकते हो।
सर बोलो। ये URL डॉट py वाली जो फाइल है हाँ हाँ। उसमें एक एरर शो कर रहा है, बोलो। अटेम्प्ट रिलेटिव इंपोर्ट विथ नो पेरेंट पैकेज। क्या 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 वापस बोलो। अटेम्प्ट रिलेटिव इंपोर्ट कौन से वाले यूआरएल में प्रॉब्लम आ रहा है, रूट वाले या ऐप वाले? ऐप वाले। थोड़ा एचटीएमएल का पार्ट थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि लाइक एचटीएमएल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई वेब पेज जनरेट करना है या फिर कोई वेब पेज टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे तो फिलहाल अपन ने सिर्फ ये दे रखा है, लॉगिन व्यू या फिर एक पी टैग वगैरह ऐसे दे रखा है। बट अपने को इसकी जगह चाहिए पूरा का पूरा वेब पेज, जिसमें कि फॉर्म हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, हेडर, इमेजेस वगैरह वगैरह जो भी हो, वो पूरा का पूरा अपने को यहाँ पे एक HTML पेज जनरेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या, आइदर दो ऑप्शन है कि आप पूरा का पूरा HTML कोड खुद से लिखे, उसको खुद से स्टाइलिंग करें, या लाइक उसका कलर सेट करे, उसकी बॉर्डर, मार्जिन वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज आपको सेट करनी है CSS थ्रू सेट करें। या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अपन को एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करें, जो लाइब्रेरी अपने को एक बेसिक टेम्पलेट या फिर बेसिक स्टाइलिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है कि इफ़ यू आर न्यू टू वेब डेवलपमेंट, या फिर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ज़्यादा HTML का नॉलेज है नहीं या फिर CSS का नॉलेज है नहीं, तो आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, वो जो कि आपको रेडीमेड स्टाइलिंग प्रोवाइड करेगी, रेडीमेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसी ऐसी ही एक फेमस लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप नाम की, तो उसको थोड़ा स्टडी करेंगे अपन अभी। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है, लाइक इफ अगर आप सर्च करोगे बूटस्ट्रैप के लिए, ठीक है, तो बेसिकली बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जो कि अपने को एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और या फिर एक प्री डिफाइंड CSS प्रोवाइड करेगी। अपने को जो भी बिल्ड करना है, लेट्स से अपने को बटन बिल्ड करने हैं या फिर एक फॉर्म बिल्ड करना है या फिर एक इमेज, कोई भी हेडर, बैकग्राउंड, इमेजेस, कुछ भी अपने को टेबल क्रिएट करना है, वो सब कुछ स्ट्रक्चरिंग और स्टाइलिंग का पार्ट बूटस्ट्रैप हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है बूटस्ट्रैप, सर्च करना है बूटस्ट्रैप के लिए, और फिर गेट स्टार्टेड पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो अगर थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, लाइक ये तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, और अगर थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को दिखेगा कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर आप कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके वेबसाइट में जितने भी आपको कंपोनेंट्स लगने वाले हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से मेरे को कोई बटन्स क्रिएट करने हैं मेरे इसमें, तो मैं जाऊँगा बटन्स के ऊपर। ठीक है, और ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी सारे बटन्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, लाइक ये ब्लू बटन हो गया, ग्रे थोड़ा सा, फिर ग्रीन, डार्क, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू वगैरह ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, लाइक और हर बटन के नीचे उसका थोड़ा सा कोड भी दे रखा है इन्होंने। तो मेरे को जो भी कोड चाहिए या फिर जो भी मेरे को पसंद आता है, लाइक मेरे को लेट्स से मेरे को ये रेड वाला पसंद आ गया, ठीक है, मेरे को मेरे वेबसाइट में ये रेड वाला बटन यूज़ करना है, तो डेंजर के सामने जो भी कोड है, लाइक ये वाला जो कोड है, मैं बस उठा के अगर अपने कोड में लिख दूंगा, तो देन मेरे को खुद से कोई बटन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे को अपने आप एक लाल कलर का बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अपने HTML पेजेस जल्दी बने, ईजिली बने, और अपने को ज़्यादा कोड या फिर ज़्यादा स्टाइलिंग लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हो सकता है, जैसे मेरे को नैप बार चाहिए। ठीक है, हर वेबसाइट के ऊपर एक नैप बार होता है, जैसे कि इसके ऊपर भी है, देखो ये होता है नैप बार, जिसमें एक लोगो होता है और फिर बहुत सारे लिंक्स होती है और फिर कुछ बटन्स हो सकते हैं या फिर कुछ इमेजेस हो सकते हैं। तो नैप बार कैसे कैसे बना सकते हैं अपन ईजिली, तो इन्होंने खुद से दे रखा है यहाँ पे उनके क्रिएटेड नैप बार्स। ठीक है, तो जैसे ये एक एग्जांपल हो गया नैप बार का, फिर ये एक जिसमें सिर्फ लोगो है, ये एक एग्जांपल हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। तो इसमें कैसा है कि बूटस्ट्रैप के अंदर उन्होंने सब चीज़ें प्री डिफाइंड खुद से बना रखी है। अपने को क्या करना है, बस अपने को सूटेबल चीज़ उठानी है वहाँ से और अपने कोड में पेस्ट करना है। ठीक है,
ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये करना, और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट आपको करना बस इतना ही है कि बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाना है, उनके कंपोनेंट्स के अंदर सारे कंपोनेंट्स स्टडी करने हैं कि क्या कौन सा कंपोनेंट क्या करने वाला है, कौन सा कंपोनेंट को कहाँ यूज करना है, एंड सो ऑन। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हो गया इनका कार्ड्स का। तो कार्ड बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जैसे आप कोई शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, ऊपर आपका प्रोडक्ट का इमेज हो गया, नीचे प्रोडक्ट का नाम हो गया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे आपने बाय नाउ का बटन दे दिया। तो ये कार्ड्स बेसिकली यूज़ होते हैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए या फिर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। जैसे इधर कुछ फोटो हो गया, ब्लॉग का टाइटल हो गया, उसके बारे में थोड़ा कंटेंट हो गया, फिर यहाँ पे रीड का बटन दे दिया आपने। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बूटस्ट्रैप आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, आपको खुद से कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर स्ट्रक्चरल है। ठीक है, दिस इज नॉट बेसिक, पूरा का पूरा आपको नहीं दे दिया उन्होंने बस आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, और उसके अंदर आपको इमेज भरनी है, आपको टाइटल भरना है, आपको कंटेंट भरना है। बस जो स्ट्रक्चरल पार्ट है और जो स्टाइलिंग का पार्ट है उस पे अपन ध्यान नहीं देने वाले हैं। वो अपने को खुद खुद ब खुद यहाँ पे पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा, अपने को बस कंटेंट पे ध्यान देना है और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। ठीक है। तो ठीक है, इसको देखते हैं अभी कैसे अपन यूज कर सकते हैं इस बूटस्ट्रैप को। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि बूटस्ट्रैप क्या है, क्यों यूज करने वाले और कैसे यूज करने वाले, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर एक बार रिवाइज करिए ना बूटस्ट्रैप वाला। हाँ हाँ, देखते हैं अभी। देखो, पहले तो इसको यूज कैसे करना है कि लाइक आपको जो भी चीज़ पसंद आती है अब कंपोनेंट्स में से, जैसे कि फॉर्म है क्या इनके पास, ठीक है। जैसे ये लेट से फॉर एग्जांपल ये मेरे को फॉर्म पसंद आ गया, ये जिसमें यूज़र नेम है और यूआरएल वगैरह, जैसे मेरे को ये यूज़ करना है, या फिर इसमें से छोटा सा पार्ट मेरे को मेरे वेबसाइट में यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे इसका पूरा का पूरा कोड दिया होता है। जो भी चीज़ मेरे को चाहिए, जैसे मेरे को सिर्फ फर्स्ट वाला टैग चाहिए तो मैं फर्स्ट वाली उठाऊंगा, या फिर पूरा का पूरा चाहिए तो मैं पूरा का पूरा उठा सकता हूँ। और जो भी मेरे को चाहिए मैं यहाँ से उठाऊंगा, मेरे कोड में पेस्ट करूंगा, थोड़े से चेंजेस करूंगा, जैसे मैं कंटेंट बदल सकता हूँ, उसके नाम बदल सकता हूँ, कलर बदल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेरे को यहाँ से मिल सकता है हर चीज़ का। ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, सारे कंपोनेंट्स देखने हैं जो जो आपको पसंद आएंगे आपको उठाने हैं और अपने वेबसाइट में पेस्ट करने हैं। ठीक है। बट ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसके लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके। तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ अभी कैसे करना है इसको। आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाना है, बूटस्ट्रैप टाइप करना है, जो भी फर्स्ट लिंक आती है जिसका नाम है getbootstrap.com। आप अगर ये वेबसाइट पे जाते हो तो आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। ठीक है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे आते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बट फर्स्ट स्टेप है बेसिकली इनका जो भी CSS है वो अपने को कॉपी करना है। ठीक है। तो ये जो इनकी लाइन है, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड बिफोर इन ऑल अदर स्टाइल शीट्स। ठीक है। तो अभी अपने क्या करना है, ये वाली लिंक कॉपी करनी है और इसको कहाँ पेस्ट करनी है, इनटू द हेड। ठीक है, जो भी अपना HTML पेज है उसका जो हेड है उसमें अपने को ये लिंक कॉपी करनी है। ठीक है। तो मैं जाऊँगा वापस मेरे HTML पेज में, और ये जो मेरा हेड है, ठीक है, HTML पेज का हेड है, और ये बॉडी है, बॉडी के अंदर अपना सारा कंटेंट आएगा और हेड के अंदर अपने सारे लिंक्स वगैरह आएंगे। ठीक है। तो हेड के अंदर में कुछ नहीं करना है, बस वो लिंक पेस्ट करनी है। ठीक है। एक बार मैंने वो लिंक पेस्ट कर दी तो अब मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को बस उठाने हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स जो मेरे को लगने वाले हैं। ठीक है। इतना ही काम है बूटस्ट्रैप का कि जो भी अपने को कंपोनेंट्स लगने वाले हैं वो अपन रेडीली यहाँ से उठा सकते हैं कंपोनेंट्स से। ठीक है, समझ आ रहा है? बट फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप ये लिंक अपने हेड में पेस्ट करने वाले हो। अगर ये लिंक आपने अपने हेड में पेस्ट नहीं की तो आपका कोई भी बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा, आपको काफ़ी गंदा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा अपने वेबसाइट में। तो ये जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके नीचे अगर आप आते हो तो एक और जावास्क्रिप्ट के बंडल्स वगैरह है जो अपने को इंपोर्ट करने हैं। अगर नहीं भी करते हो तो ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं करेगी। तो ये वाली जो चीज़ें है, लाइक ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, तो ये वाली चीज़ें भी मैं अपने बॉडी में पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये तो बस एक सेफ्टी के लिए होता है कि स्क्रिप्ट भी मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें करनी है अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है अपने वेबसाइट में या फिर कोई भी HTML पेज में। अगर अपने को बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो पहले तो लिंक पेस्ट करनी है हेड में, लाइक जो भी स्टाइल शीट का लिंक है वो पेस्ट करना है हेड में, और जो भी स्क्रिप्ट्स है वो पेस्ट करनी है बॉडी में। ठीक है, ये 2 स्टेप सबको क्लियर है? कैसे मैंने, कहाँ से मैंने ये लिंक उठाई और कहाँ से मैंने स्क्रिप्ट उठाए। बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में जाओगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो पहले ही अपने को इंट्रोडक्शन मिलेगा, और इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने ये एक लिंक और ये 2 स्क्रिप्ट्स दे रखी है। ठीक है, एक बार ये हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी वेब पेज मैंने क्रिएट किया है दैट पेज रेडी है कोई भी बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए या फिर कोई भी कंपोनेंट उठाने के लिए यहाँ से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं गया कंपोनेंट्स में और मैंने उठाया, लेट से मेरे को एक बटन ही यूज़ करना है, फॉर अभी बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरे को ये डार्क ब्लैक वाला बटन यूज़ करना है। तो मैं अगर उसको उठाऊंगा और ये मेरा कौन सा पेज है, login.html, अगर इस पर मैंने वो बटन पेस्ट कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो आप। तो ये मेरा login.html पेज है जिसमें मैंने लिंक और स्क्रिप्ट्स दे रखे हैं, और उसके बॉडी में मैंने सिर्फ लिख दिया ये जो डार्क बटन का जो भी कोड था यहाँ पे वो मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, बस उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी अगर मैं मेरे लॉगिन पेज पे जाऊँगा तो मेरे को ये डार्क बटन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते अपन एक एक कंपोनेंट वहाँ से उठा के पूरा का पूरा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डार्क बटन तो कुछ काम का नहीं है, तो कुछ काम की चीज़ें उठा दे अपन। ठीक है, तो लेट से मैं कंटेनर में चला गया, तो पहले तो मेरे को कंटेनर लगेगा एक, ठीक है, और इसके अंदर लेट से मेरे को एक फॉर्म चिपकाना है क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं कि अभी अपन लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लॉगिन पेज के लिए एक फॉर्म लगेगा जिसमें अपन यूज़र लाइक ईमेल आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चला गया और फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म उठा लिया, लेट से यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, तो ये देखो ये वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला फॉर्म है। ठीक है, तो ये रेडीली अवेलेबल है, राइट। तो इसको मैं सीधा से उठा लूँगा। ठीक है, और मेरा जो भी कंटेनर मैंने अभी क्रिएट किया है उसमें पेस्ट कर दूंगा। लाइक मैंने, आप देख सकते हो मैंने एक भी लाइन ऑफ HTML खुद से नहीं लिखा है, जो भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप से। ठीक है, तो अगेन सेव करूँगा। ठीक है, आ गया अपना लॉगिन और पासवर्ड वाला फील्ड। ठीक है, आप इसकी साइजिंग कम ज़्यादा कर सकते हो लेआउट्स पढ़ने के बाद। तो लेआउट्स पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि साइज़ कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर उसको कैसे ऊपर नीचे सेंट्रल लाइन कर सकते हैं। बट एटलीस्ट मैं बस एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप बूटस्ट्रैप से चीज़ें उठा के थोड़ा धीरे धीरे अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म्स। फिर सब कुछ अवेलेबल है रेडीली। फॉर एग्जांपल लाइक मल्टी फॉर्म चाहिए मेरे को, लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए मेरे यूज़र का, तो उसका भी कोड दे रखा है उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, या फिर बटन वाला चाहिए, लाइक यूज़र नेम बटन कुछ भी, लाइक आपको आपके हिसाब से है आपको आपका वेब पेज कैसे दिखाना है। ठीक है, तो सो आपका काम यही होगा अभी कि फर्स्टली आज 2-3 चीज़ें बताई मैंने। फर्स्टली वॉज कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करें। टेम्पलेट एक बार क्रिएट हो गया हो, ठीक है, टेम्पलेट एक बार क्रिएट हो गया हो तो फिर उसको बूटस्ट्रैप से कैसे लिंक करें, और फिर बूटस्ट्रैप में जाके आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए, जो भी एलिमेंट्स चाहिए, उसको उठा के अपने वेबसाइट पे चिपकाना है, और फिर उसको आप धीरे धीरे उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को इधर नाम चेंज करना है, ईमेल की जगह मेरे को यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड की जगह में वो कुछ और चाहिए, जैसे नाम लेना है साइन अप के लिए, या फिर उनका एड्रेस लेना है, तो सब कुछ आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर उसको आप थोड़ा कस्टमाइज आपके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट है बूटस्ट्रैप में या फिर टेम्पलेट्स में ओवरऑल? नो सर। नो सर। ओके,
तो आज आपका काम यही होगा कि पहले तो एक अपने यूआरएल्स और व्यूज क्रिएट कर लिया है कल के हिसाब से। तो आज के हिसाब से आप कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करोगे, उस टेम्पलेट को रेंडर करना है व्यू के अंदर। ठीक है, हर व्यू एक टेम्पलेट रेंडर करेगा और टेम्पलेट के अंदर आपको आपके हिसाब से बूटस्ट्रैप से लेके कंपोनेंट जनरेट करने हैं। ठीक है, ये स्टेप काफ़ी इजी है और ये स्टेप पे मैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी। अभी आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको अपना लॉगिन पेज कैसे दिखाना है। ठीक है, आपको आपके लॉगिन पेज में मोबाइल नंबर लेना है या फिर यूजर नेम लेना है, ईमेल आईडी लेना है, पासवर्ड, री एंटर द पासवर्ड, सबमिट, वेरीफाई, जो भी आपको दिखाना है इट इज़ अप टू यू। आपको बस क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे जाके थोड़े कंपोनेंट स्टडी करने हैं, थोड़ा फॉर्म स्टडी करना है, थोड़े लेआउट स्टडी करने हैं और उसके हिसाब से अपना धीरे धीरे पूरा HTML पेज जनरेट करना है। ठीक है, अगर पूरा HTML पेज नहीं भी बनता है तो भी कोई बात नहीं, आप बस एक ईमेल फील्ड और एक पासवर्ड और नीचे एक छोटा सा बटन दे दिया तो भी चलेगा। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस स्टेज। ठीक है, अब अपना मेन गोल वेबसाइट क्रिएट करना नहीं है, अभी अपना मेन गोल है ये साइकिल अंडरस्टैंड करना। अगर ये साइकिल अंडरस्टैंड हो जाए तो फिर ये तो बाकी सारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है जो अपन वैसे भी आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि सबको इतना समझ में आ गया हो और कल तक एटलीस्ट सबके 2-3 पेजेस रेडी हो, ताकि अपन देखेंगे कि ये पेजेस कैसे लिंक करे और फिर ये साइकिल कैसे कंप्लीट करे। ठीक है, इतना समझ आ सर गया? बोलो। ये जो अपन HTML में जो भी लिखेंगे अपने पेज के ऊपर जो दिखाना है, तो उसको स्टाइल भी देना है क्या? आपके अगर टेम्पलेट आपको लिखने में। CSS आता है तो आप खुद से स्टाइलिंग दो उसको, कोई बात नहीं। अगर आपको हाँ, CSS वगैरह नहीं आता है तो जो भी बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना सर। देखो, फ्रंट एंड का पार्ट मैं आप अभी फिलहाल पूरा आप पे छोड़ रहा हूँ। आपको अपने हाँ वेबसाइट ब्लैक दिखानी है, व्हाइट दिखानी है, ब्लू दिखानी है, सब आप पे है। हाँ, वही आपको पूछा जैसे उसको दिखाना है आप स्टाइल दिखाओ। करना है। ठीक है, वो अभी अभी मेरा कंसर्न वो नहीं है। अभी मेरा कंसर्न बस आपको URL व्यूअर टेम्पलेट सिखाना है। आपको जैसे दिखाना है आप दिखा सकते हो। ओके। ठीक है, तो सबको क्लियर है इतना? ठीक है, यस सर। तो आई एक्सपेक्ट कल आप सब लोग मतलब एटलीस्ट कुछ 2-3 पेजेस आप जो बूटस्ट्रैप से उठा उठा के बना सकते हो। अगर आपका पेज बन गया है, अच्छा दिख रहा है, तो आप लगे तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे भी डाल सकते हो ताकि सब लोग देख सके, उससे रेफरेंस ले सकते ले सके बेसिकली। ठीक है, और अगर कोई डाउट वगैरह आता है, एरर आते हैं तो व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, किसी कोई डाउट है अभी तक?